Hey, this is RK Maurya. Sankalp coaching classes welcomes you. I hope everyone will be all right. So my dear friends, आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा साइलेंट वर्ड पे है, जो मुख्यतः जब हम इंग्लिश रीड कर रहे होते हैं, पैराग्राफ को रीड कर रहे होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, एनीबॉडी, तो उस समय हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ पर कुछ साइलेंट वर्ड होते हैं, कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं। यानी एक वर्ड होता है, वर्ड के अंदर कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं, जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उन लेटर्स का जिक्र नहीं हो पाता उसमें, यानी वो प्रोनाउंस नहीं होते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट दीज साइलेंट वर्ड्स। टुडे आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, दिस इज कॉल्ड साइलेंट वर्ड। सो अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, पूरी तरह समझेंगे, तो डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग। सो दिस टॉपिक इज स्पेशली फॉर यू एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ऑल द टाइम जब भी हम बुक पढ़ते हैं हमारे सामने समस्याएं आती ही आती हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए, एक इंग्लिश लवर के लिए, एक रीडर के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन व्हाइट बोर्ड and I'm going to explain that how to see that in words that G is silent. Okay, so it's a really very important video. If you watch complete video, you will definitely understand, you will definitely learn that where you have finding G is silent. Okay, तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि टॉपिक साइलेंट लेटर जी, कहाँ पे, किस कंडीशन में, ग्रामर के किस रूल के हिसाब से जी वर्ड में साइलेंट पाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, साइलेंट कब हो जाता है, तो मैं यहाँ पे इसका रूल बताना चाहूंगा कि ग्रामर का रूल क्या कहता है। जब एन से पहले जी आता है, जहां कहीं भी आपको रीडिंग करते समय, स्पीकिंग करते समय आप देखते हैं कि एन लेटर के पहले जी लेटर मिल जाए, तो समझ लेना वहां पे जी साइलेंट मिलेगा। ये यहाँ पे लिखा, मैं नहीं कहता हूं, दिस इज फ्रॉम ग्रामर, ये ग्रामेटिकल रूल है, इसको आप समझिए। जब एन से पहले जी आता है तो जी साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। डिजाइन, ये हिंदी में लिख दिया है मैंने, डिजाइन। इसमें देख सकते हैं जी का कहीं भी बीच में जिक्र नहीं हुआ है, कहीं भी जी प्रोनाउंस नहीं हुआ है। साइन, SIGN, साइन, उसमें जी का कहीं भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आया है, साउंड नहीं हुआ है। फॉरेन, फॉरेन में जी कहीं भी प्रोनाउंस नहीं हुआ है। असाइन, इसमें कहीं पर भी जी प्रोनाउंस नहीं हुआ है। अलाइन, यानी ओवरऑल जितने वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उससे मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये समझाने की कोशिश की है कि जहां कहीं भी एन के पहले जी आए तो आप 100% समझ जाइएगा कि यहाँ पे जी साइलेंट रहेगा, जो ग्रामर के रूल कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिए थे सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू वेरी वेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो डिजाइन, यहाँ पे जी कहीं पे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। साइन, साइन में जी कहीं भी प्रोनाउंस नहीं होगा। फॉरेन में कहीं पर भी जी प्रोनाउंस नहीं होगा। असाइन में कहीं भी जी प्रोनाउंस नहीं होगा। आप वर्ड देख लीजिए जो मैंने हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिखा है। अलाइन में जी कहीं पर प्रोनाउंस नहीं होगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो मैं सारी चीज़ यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, बट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4-5 यहाँ पर वर्ड लिख दिए थे ताकि आपको समझा सकें। तो वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट कि एन से पहले जी अगर आ जाए, यानी एन यहाँ पे है, इसके पहले जी आ गया, एन यहाँ पे इसके पहले जी आ गया, एन यहाँ पे इसके पहले जी आ गया, एन यहाँ पे इसके पहले जी, एन यहाँ पे इसके पहले जी। So this is very very important point to be noted in mind, that whenever you find that G is before N, then you can understand, anybody can understand that here we have to make it silent. All right. बाकी यहाँ पे मैंने अपवाद भी लिख दिए हैं, एक्सेप्शन भी लिख दिए हैं। एक्सेप्शन भी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि लोग कभी कभी क्वेश्चन करने लगते हैं ऐसे, यहाँ तो ऐसा था, वहां तो ऐसा था। तो एक्सेप्शन कहता है जी हमेशा एन से पहले साइलेंट नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं एक्सेप्शन के लिए कि एन के पहले जी तो होगा, लेकिन कभी कभी साइलेंट नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ शब्दों में जी और एन दोनों सुनाई देते हैं, यानी जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो वहां पे जी और एन दोनों प्रोनाउंस होंगे। लाइक सिग्नेट, SIGNET,
सिगनेट दोनों प्रोनाउंस हो रहे हैं, मैगनेट दोनों सुनाई दे रहे हैं, इग्नोर दोनों सुनाई दे रहे हैं, इग्नाइट दोनों लेटर सुनाई दे रहे हैं, यानी दोनों का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर आ रहा है। तो कुछ जगह ऐसी मिलेंगे जहां पर साइलेंट होगा और कुछ जगह ऐसी मिलेंगी जहां पर साइलेंट नहीं होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें ये फोकस करना है कि एन के पहले अगर जी आता है दैट मीन वी हैव टू कीप इट साइलेंट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।